पहले देखते हैं कि अभी तक हमने क्रैशिंग में क्या किया। सबसे पहले ये समझिए कि क्रैशिंग हम करते क्यों हैं। देखिए, क्रैशिंग अगर मैं वैसे समझाऊं, मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कुछ टाइम जैसे 24 डेज लगाता है। हमें बोला जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट को 20 डेज में जो है वो फिनिश करना है। या ऐसा हो सकता है कि जो हम फ्लोट निकालते हैं, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारा फ्लोट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, फ्लोट नेगेटिव आने का मतलब, अच्छा पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या समझते हो आप? टोटल फ्लोट पॉजिटिव आता है। अच्छा, पहले तो फ्लोट का मतलब समझो, क्योंकि साथ में कुछ और बातें भी अब करती रहूंगी ना। फ्लोट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? फ्लोट, फ्लोट बोल लो या स्लैक बोल लो, बोथ आर सेम थिंग। फ्लोट जब बोला जाता है तो इट मीन्स वो टोटल फ्लोट की बात कर रहा है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? टोटल फ्लोट मीन्स कितना हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए आपको ये तो पता है कि जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनका जो फ्लोट होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। जिनका जीरो होता है वो मेरी क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, मीन्स उनको मुझे टाइमली कंप्लीट करना पड़ता है। सम टाइम इट्स पॉसिबल, वो आपके फाइनल में आएगा, बट फिर भी मैं आपको बताने लगी हूं। सम टाइम्स इट्स पॉसिबल कि जो आपका फ्लोट आ रहा है दैट वुड बी नेगेटिव। देखो, तीनों बातों को मैं समझाती हूं। अगर मेरा फ्लोट पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब मैंने क्या समझाया कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। हम उतने टाइम से अपने जो एक्टिविटी है, देखो फ्लोट ऑलवेज किनका एक्स्ट्रा आएगा? क्रिटिकल का कि नॉन क्रिटिकल का? ऑब्वियसली जो मेरा फ्लोट एक्स्ट्रा आएगा वो नॉन क्रिटिकल का आएगा। क्रिटिकल की तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्रिटिकल का फ्लोट तो जीरो ही होता है, उसको तो छोड़ दो, उसको नहीं। जब मैं डिस्कशन कर रही हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटीज जीरो फ्लोट, उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे। बात हम किसकी कर रहे हैं? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में फ्लोट पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है। आप उन रिसोर्सेज को किसी और एक्टिविटी पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो। इसका मतलब ये होता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, मीन्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रिसोर्स हमारे पास है। ठीक है, रिक्वायर्ड रिसोर्स ही है हमारे पास। नेगेटिव, समटाइम नेगेटिव भी आता है, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। नेगेटिव का मतलब ये समझो कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उससे लेस रिसोर्सेस है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इस एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रैश करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी को मुझे क्रैश करना पड़ सकता है। अब जो क्रैशिंग होती है, क्रैशिंग बहुत रीजन से होती है। जो लास्ट क्लास में मैंने एक रीजन बताया था कि हो सकता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 24 मंथ्स में कंप्लीट होना है, लेकिन हमें बोला जाता है कि आप 24 डेज में कंप्लीट होना है। हमें बोला जाता है कि 20 डेज में अब इसको फिनिश करो। आप कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज कर लो, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड क्रैश कॉस्ट। मीन्स उसको टाइम को क्रैश करने के लिए टाइम रिड्यूस होता है, कॉस्ट मेरी बढ़ती है। बट कुछ कॉस्ट जो है मेरी घट भी जाती है, जो मेरी वेरिएबल टाइप कॉस्ट होती है कि जितने देर मैं रिसोर्सेज को इंगेज रखूंगी उतनी देर तक ही वो मेरी कॉस्ट पड़ेगी। जैसे एग्जांपल दिया था कि मैंने कोई ड्रिलिंग कर रही हूं तो जेसीबी मैंने क्या ले रखी है? रेंट पर ले रखी है। अगर मेरा प्रोजेक्ट अर्ली डेट पर ओवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जेसीबी मशीन में जो है पहले ही रिटर्न कर दूंगी और उसका जो नेक्स्ट डेज का रेंट है वो मुझे वेव ऑफ हो जाएगा, वो मेरा नहीं लगेगा, वो एक्सपेंस मेरा इनकर्ड नहीं होगा। मीन्स कुछ सेविंग भी हो जाती है जो वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू डेज। यहां पर उन एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? ओवरहेड। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, हमारा प्रोजेक्ट इलस्ट्रेशन 6 में दिया हुआ था कि अगर इस प्रोजेक्ट को हम करते हैं, यहां पर सब कुछ गिवन है कि 1 to 2 एक्टिविटीज करने के लिए 6 डेज लगते हैं और जो हमारी कॉस्ट आती है 600 आती है। लेकिन उसी एक्टिविटी को अगर आपने लेस टाइम में करना, मीन्स 4 डेज में कंप्लीट करना, तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मीन्स लेबर बढ़ जा सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है। तो वो कितनी कॉस्ट आएगी? 1000। तो दिस इज क्रैश कॉस्ट एंड
दिस इज नॉर्मल कॉस्ट। तो कॉस्ट नॉर्मल, कॉस्ट क्रैश। ऐसे ही जो ये वाला टाइमिंग्स दिया हुआ है ये क्रैश टाइमिंग है कि क्रैश करके 6 डेज को कितने डेज तक लेके आ सकते हैं, 4 डेज पर। तो ये टाइम क्रैश TC लिखा हुआ है और ये मेरा TN मतलब नॉर्मल टाइम। तो ये समझ लिया आपने, ये समझ लिया, ये सब कुछ दिया हुआ था। मैंने कहा कि आपको ये निकालना है, यहां पर मैंने क्या निकलवाया था आपका कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप क्या आपको डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि एक डे का अगर हम क्रैशिंग करते हैं तो 1 डे की कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। एक दिन भी हम अपने प्रोजेक्ट को नीचे लाते हैं तो उसका कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा, वो हम कैसे निकाल रहे थे। देखिए मेरे साथ समझो, हमारा नॉर्मल कॉस्ट कितना था 600, राइट, और क्रैश करके कॉस्ट कितना हो जाएगा 1000, मींस कॉस्ट कितना बढ़ गया 400। ये जो 400 कॉस्ट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट जो 6 डेज में कंप्लीट करना था, अब वो प्रोजेक्ट मैं कितने डेज में कंप्लीट करूंगी 4 डेज में, मींस 2 डेज अर्ली कंप्लीट करूंगी। वो जो 2 डेज मैंने कम किया है, ठीक है, उनके लिए जो 2 डेज मैंने कम किया है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ रही है 400। तो पर डे मतलब एक दिन अगर मैं कम करती हूं तो मेरा कितना कॉस्ट इनकर्ड हो जाता है 200। ये सारा कॉस्ट स्लोप हमने निकाल लिया था कि पर डे किसी भी एक्टिविटी का 1 to 2 की एक्टिविटी का एक दिन कम करने का कॉस्ट जो मुझे आएगा वो 200 आएगा। नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है 1 to 3, 1 to 3 का एक दिन जो है कम करने का जो कॉस्ट मुझे आएगा वो 700, 2 to 4 का 500 एंड सो ऑन। कॉस्ट स्लोप तक हमने निकाल लिया था, क्लियर हुआ। बस मेरी तरफ ध्यान दो, सारा एक बार रिवाइज करवा रही हूं, ठीक है। जब भी क्रैशिंग का आए तो पहले क्या निकाल लेना आप, कॉस्ट स्लोप निकाल लेना। इसका फॉर्मूला ऊपर लिख लो, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना मैंने, CN CC माइनस CN TN TC, और मतलब समझा दिया मैंने क्या है, इसका मीनिंग समझा दिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा उसने क्या बोला था, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा इनडायरेक्ट कॉस्ट जी मैंने कहा था किसके साथ रिलेटेड है, डेज के साथ। जितने डेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पर डे की कॉस्ट आपको इतनी लगेगी। अगर एक दिन भी अपने प्रोजेक्ट का आप कम करते हो तो आपका एक दिन का कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा इन अदर वर्ड्स। और ये फिक्स्ड है, चाहे आप प्रोजेक्ट को 20 डेज में करो चाहे 24 डेज में 25, ये फिक्स्ड रहेगा। इसमें ऐड हो जाएगा अगर आप प्रोजेक्ट को क्रैश करते हो, वो डिपेंड करता है कितने डेज के लिए क्रैश करते हो और कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करते हो। तो कहते हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी कौन सी थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कौन सी थी, कहाँ चला गया भाई तू, आजा। हाँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क ड्रॉ कर लोगे, नेटवर्क ड्रॉ कर लोगे, बहुत इजी होता है। 1 to 2 फिर 1 से 3, देखो देखो देखो, ये नेटवर्क ड्रॉ करवाया था ना मैंने, मैं बड़ा कर दूं, हाँ ये नेटवर्क 1 to 2 1 to 3 ऐसे नेटवर्क ड्रॉ कर लेना, बहुत इजी आएगा। नेटवर्क ड्रॉ कर लिया, फिर आप क्या करते थे, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटी हैं जो एरो हैं उस पर ड्यूरेशन लिख दो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप ड्यूरेशन, अब क्योंकि क्रैश करना है ना तो हमें इजी कैसे होगा, आप क्या करना नॉर्मल टाइम भी लिखना, साथ में देखो 6 डेज 1 to 2 नॉर्मल टाइम है 6 डेज, फिर ब्रैकेट में लिखना क्रैश टाइम, और फिर ब्रैकेट में लिखना कि पर डे एक दिन क्रैश करने के लिए इस एक्टिविटी पर कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर होगा 200। मैंने सभी एक्टिविटीज पर लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, 6 to 7 जो है एक्टिविटी उसको नॉर्मल डेज लगते हैं 3 डेज, अगर आप उसको क्रैश करोगे तो 2 डेज में उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके एक दिन को क्रैश करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी 350। इतना समझ लिया हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया। हमने क्या किया, हमने ऊपर से जो नॉर्मल टाइम है वो जैसे हम लिखते थे वो लिख दिया, ब्रैकेट में उसका क्रैश टाइम और ब्रैकेट में पर डे का जो कॉस्ट इंक्रीज होगा क्रैश करने का वो लिख दिया। इतना काम करने के बाद फिर हमने ई और एल निकाला। ई और एल
अब हमें पता चल गया ई और एल कैसे है। हाँ, पता पेपर में क्या दिक्कत होगी, अगर ऐसे लिखवा देती हूँ ना तो कुछ बच्चे ना जी क्रैश टाइम बीच में ऐड कर लेते हैं। ई एल निकालने के लिए आप नॉर्मल टाइम लोगे जो बाहर लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करना कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना, पहले ई एल निकालना, फिर उसके साथ ये वाला टाइमिंग और कॉस्ट लिखना। मुझे पता है क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत जल्दी होती है, ऐसा नहीं होता, हो जाता है, मेरे से खुद हो जाता है, मैं यहाँ पर भी करती हूँ आपके सामने, समटाइम्स मैं इसको देख के प्लस कर देती हूँ, सबके साथ होता है, ठीक है। तो आप क्या करना, एग्जाम में इसको बाद में लिखना, पहले ई एल निकाल लेना, 0 से स्टार्ट करना। अगर कहीं 2 एरोज लग रहे हैं तो उधर से भी 6 में 5 प्लस करना, 4 में 6 प्लस करना, विच एवर इज हायर वो ई पर लिखेंगे। और जो एल होता है, एल में क्या देखते हैं हम देखते हैं कि एरो का बैक जहां पर लग रहा है, अगर 2 बैक लग रहे होंगे, जैसे वो फर्स्ट एक्टिविटी में 2 बैक लग रहे हैं यहाँ पर, तो जिससे कम वैल्यू आएगी वो क्या लिखेंगे, हम एल में लिखेंगे। तो ऐसे हम ई एल निकाल देते हैं। और जिसका ई और एल दोनों इक्वल होते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज होती है हमारी, मैम क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि उनके पास कोई फ्लोट नहीं है, उनके पास कोई स्लैक नहीं है, उनको हमें टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए आप उन पर जो है वो ज्यादा अटेंशन दो। तो क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल एक्टिविटी का जो हम पार्ट ड्रॉ करते हैं दैट इज क्रिटिकल पाथ। तो दिस इज द क्रिटिकल पाथ 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। और एक्टिविटी क्या है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ये नीचे लिखा हुआ है, ये एक्टिविटीज है, इन सबको मिला के पाथ बनेगा, ठीक है। अब देखो फिर आपने क्या करना है, जब आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है, फिर हम क्रैशिंग करने स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला क्रैशिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, आप सारे पाथ लिख लेना, आप सारे पाथ लिख लेना ऐसे। मैं थोड़ा सा ये हटा दूं, मैंने आप क्रैश डेज भी लिखना, ठीक है। अब ना ये बीच में आ गया है, थोड़ा सा मैं क्रैश डेज को इधर कर दूं क्योंकि मुझे और भी क्रैशिंग करनी है ना। पेपर में ऐसे करना, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। क्रैश डेज लिखना, सारे पाथ लिख लेना जितने भी है। आपने जो नेटवर्क डायग्राम बनाया उसमें 3 पाथ निकल रहे हैं कि नहीं, वो तीनों पाथ लिख लो। और तीनों पाथ का नॉर्मल टाइम भी लिखना और क्रैश टाइम भी लिखना। मैं हटा देती, ठीक है। आप अपना डायग्राम देखो, डायग्राम की तरफ देखो, कितने पाथ बन रहे हैं, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7, फिर 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 3 पाथ बन रहे हैं। हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही कर लिया था कि आप सभी के जो है ड्यूरेशन ऐड कर दो, जो मैक्सिमम डेज आएंगे वही पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। मींस मेरा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा वो 22 डेज में कंप्लीट होगा, राइट। तो जो हमें क्रैशिंग करनी है, ऐसे ही जो क्रैश एक्टिविटीज का भी टाइम लिख लेंगे। पाथ पे मैंने वो क्रैश का टाइमिंग लिखवा रखा है, उसको प्लस करके आपने ये वाले निकाल लिए। अब अगर एमसीक्यू में आ जाए ना कि क्रैश टाइम हमारा इस पाथ का इतना इतना इतना, तो बताइए कि मैक्सिमम क्रैशिंग कितने डेज की हो सकती है। तो जो मैक्सिमम टाइम होगा ऑब्वियसली वो भी वही आएगा। कितने की हो सकती है, 13 डेज। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो कितने की हो सकती है, 13 डेज। इट मीन्स क्रैशिंग जब मैं अपने प्रोजेक्ट की करूंगी तो मैक्सिमम इन 22 डेज को मैं कहां तक लेके आ सकती हूँ, 13 डेज तक लेके आ सकती हूँ। अब आप स्टेप बाय स्टेप क्रैशिंग करोगे। जैसे हमने शायद लास्ट क्लास में 3 क्रैशिंग करी थी। क्रैशिंग करने का रूल देखो, दोबारा से समझा रही हूं। क्रैशिंग किसकी करोगे, 22 डेज वाली क्रिटिकल पाथ की करोगे, ठीक है। क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज की करोगे, इसकी करोगे या इसकी करोगे। मेरी बात समझो, क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसको टाइमली कंप्लीट करना होता है। बाकियों के पास तो एक्स्ट्रा टाइम होता है। इनको क्रैश करके क्या करूंगी, ये तो मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। तो मुझे क्रैश किसको करना पड़ेगा, इन एक्टिविटीज को। पहले हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारा क्रिटिकल पाथ है उसी की एक्टिविटीज को क्रैश होगा, तो मींस इसको क्रैश होगा। अब इसमें से किसको क्रैश करें, कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये पाथ पूरा लिखेंगे, ये कंप्लीट पाथ लिखेंगे। इस पाथ में जितनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, 1 to 2, 2 to 4, ये सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। दीज ऑल आर क्रिटिकल एक्टिविटीज। आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखी,
उनके साथ उनकी कॉस्ट लिख ली। देखो कॉस्ट बड़ी इजीली निकल आएगी। कैसे? आपने ऊपर लिखा ही होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा और इवन नेटवर्क डायग्राम पर भी लिखा है, तो वहां से देख के आप कॉस्ट लिख सकते हो। तो आपने सभी क्रिटिकल एक्टिविटीज की कॉस्ट लिख ली। कॉस्ट लिखने के बाद ऑब्वियसली मुझे बताओ बच्चा, आप किसको क्रैश करना पसंद करोगे? जिसका एक दिन कम करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, या जिसका एक दिन कम करने का कॉस्ट कम आता है? ऑब्वियसली कम आता है, उसको क्रैश करूंगी मैं। तो इनमें से मैं किसको क्रैश करना पसंद करूंगी? मैं 1 to 2 को क्रैश करना पसंद करूंगी। अब क्रैश करने का ये मतलब नहीं है, ऊपर देखो, क्रैश करने का ये मतलब नहीं है कि जैसे मैं 1 to 2 पर आई, 1 to 2 में जो नॉर्मल टाइम है, ऊपर देखो थोड़ा सा बड़ा करो, हाँ, नॉर्मल टाइम है 6 days, इसको मैं क्रैश करना पसंद करूंगी। नॉर्मल टाइम है 6 day, क्रैश करके कितना आएगा? 4 days। 2 days की क्रैशिंग कर सकती हूँ। जब आप क्रैशिंग के लिए सोचते हो ना, 2 चीजें ध्यान में रखनी। पहला सोचना है कि मैं उसको कितने डेज के लिए क्रैश कर सकती हूँ। फिर क्या सोचना है? फिर आपने सोचना है कि क्या मैं अगर इतने डेज के लिए इसको क्रैश करूं तो स्टिल ये वाला पाथ मेरा क्रिटिकल पाथ रहेगा कि नहीं। अगर मैं इस पाथ को 2 days के लिए क्रैश करती हूं तो ये क्या हो जाएगा? 22 - 2 20 days हो जाएगा, और ये कितना है? 21। फिर ये तो क्रिटिकल रहेगा नहीं, क्रिटिकल तो ये बन गया, कोई फायदा ही नहीं है। तो जब भी आप एक्टिविटी को क्रैश करेंगे, 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि क्रैश उतना ही करें जितना अलाउ है। कितना अलाउ है? 2 days। सेकंड, क्रैश करने के बाद भी वो पाथ मेरा क्रिटिकल ही रहना चाहिए। दूसरा पाथ क्रिटिकल हो बन सकता है, लेकिन हम भी क्रिटिकल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस रख ले, कोई बात नहीं, हमारी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। कोई टॉप आ जाए, आपको उससे दुख नहीं होना चाहिए, आप टॉप की कैटेगरी से नीचे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है जब भी क्रैशिंग करेंगे, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं 2 days का क्रैशिंग करती हूं तो मैं क्रिटिकल एक्टिविटी से नॉन क्रिटिकल में आऊंगी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। कोई दूसरी क्रिटिकल बन जाए ठीक है, पर मैं भी क्रिटिकल रहूंगी। तो मुझे कितने दिन के लिए इस एक्टिविटी को क्रैश कर लेना चाहिए? 1 day, क्योंकि 1 day से मैं 21 हो जाऊंगी, ये भी 21 है, ठीक है, और बाकी देखेंगे। तो 1 to 2 मैंने क्रैश किसको किया? 1 to 2। अब कैसे करना है मैं बता रही हूं। जब आपने 1 to 2 क्रैश किया तो अब आपका न्यू प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 21 days का। 21 days में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉस्ट कैसे आएगा? ठीक है, पहले आप नॉर्मल कॉस्ट निकालेंगे। मैंने नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकाली थी कि अगर मैं एक भी एक्टिविटी को क्रैश ना करूं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 4700। ये देखो, मेरी बात सुनो, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 4700। मेरा प्रोजेक्ट कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? 22 days। हर दिन का कितना खर्चा है? 100। 22 + 100, तो मेरा नॉर्मल कॉस्ट ये पड़ता है। विदाउट एनी क्रैशिंग मेरा नॉर्मल कॉस्ट ये पड़ता है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक दिन के लिए प्रोजेक्ट को क्रैश कर दिया। जब ने 1 day के लिए प्रोजेक्ट को क्रैश कर दिया तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस मेरा कॉस्ट था वो तो होगा ही होगा, प्लस एक दिन का जो है 200, क्योंकि एक दिन का क्रैश कर रहा तो 200 मुझे पर डे का एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है, वो ऐड कर दो। लेकिन एक दिन कम भी तो हो रहा है ना, पहले मैंने 22 days का ओवरहेड ऐड किया था, अब मेरा प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो रहा है? 21 days, तो 1 day का ओवरहेड कम लगेगा, तो न्यू कॉस्ट ये निकल के आ जाएगी 7000। दिस इज योर फर्स्ट क्रैशिंग। जैसे ही आप फर्स्ट क्रैशिंग कर दो तो यहां पर आप अपने क्रिटिकल पाथ लिखते हो, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट क्रैशिंग करने के बाद, ठीक है, फिर आप डेज को दोबारा से लिखेंगे। फर्स्ट क्रैशिंग करने के बाद डेज कितने हो गए? देखो किसको क्रैश किया है? 1 to 2, 1 to 2 इसमें भी है, 1 to 2 इसमें भी है। जिसमें वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी ना उसके डेज कम होंगे। तो 1 to 2 को 1 day से मैंने क्रैश किया तो 22 से 21 days रह जाएंगे, इसमें भी वो इंक्लूड थी, तो ये 16 से 15 days रह जाएंगे। ये इसमें वो एक्टिविटी इंक्लूड नहीं थी, ये 21 के 21 ही रह जाएंगे। चाहे आप न्यू डायग्राम बना के देख लो तब भी यही आ जाएगा, वो हमने बना के भी देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट क्रैशिंग के बाद ये दिन ये वाला आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकेंड क्रैशिंग। सेकेंड क्रैशिंग करने के बाद अब फिर देखेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है, उन क्रिटिकल पाथ पर क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं। तो क्रिटिकल पाथ अब 2 आ गए, दोनों को लिखेंगे और दोनों की क्रिटिकल एक्टिविटीज को भी लिखेंगे। फिर हमने क्या किया था? हमने सेकेंड क्रैशिंग के लिए
फर्स्ट क्रैशिंग के बाद आपने नेटवर्क डायग्राम दोबारा से बना दिया था। क्रैश क्या हुआ था 1 to 2, पहले वो 6 था, अब कितना रह गया वो ड्यूरेशन 5। अब वो एक्टिविटी 1 to 2 5 में कंप्लीट हो रही है, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया था। बाकी सारा क्रैश डेज में तो कुछ नहीं डिफरेंस आएगा, बाकी आपने सारा एज इट इज लिख दिया था। तो जब आपने देखा था तो आपके यहाँ पर भी 2 क्रिटिकल एक्टिविटीज आ रही थी, ऊपर भी मैंने देखा तो 2 बन रही थी, यहाँ भी 2 आ रही है। जब 2 क्रिटिकल आपके पाथ होते हैं तो दोनों को एक साथ क्रैश करना पड़ता है। तो आप दोनों पाथ्स को लिखेंगे, ठीक है, दोनों पाथ्स को लिखेंगे, पहला पाथ और सेकंड पाथ, और दोनों की क्रिटिकल एक्टिविटीज को लिखेंगे। अब इनमें से क्रैश कैसे किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसकी एक कर लो इसकी एक, दोनों को एक साथ क्रैश करना है, क्योंकि नहीं तो ड्यूरेशन में डिफरेंस आ जाएगा ना। अब दोनों क्रिटिकल है, दोनों को अगर 20 पर दोनों को 20 पर ही लेके आएंगे, ऐसा नहीं एक 18 एक 19, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का ड्यूरेशन एक साथ कम करेंगे। तो उसके लिए आप देखो दोनों में ये पाथ तो इंक्लूड है, कौन कौन सा 6 to 7 और 4 to 6, ये दोनों में इंक्लूड है। मींस एक बार ही मुझे क्रैश अगर मैं 6 to 7 क्रैश करती हूँ तो इस वाले पाथ में भी क्रैश हो जाएगा और इस वाले पाथ में भी क्रैश हो जाएगा। बट अगर मैं 2 to 4 इसमें 2 to 4 करती हूँ तो इस वाले में मुझे 3 to 4 या 1 to 2 1 to 3 दोनों में से कोई एक क्रैश करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन दोनों का सेम रखना है। तो ये अब मैं कैसे करूं, मैं किस एक्टिविटी को क्रैश करूं, पहले मुझे उनका कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो कैसे निकाला हमने कॉस्ट, हमने सारी एक्टिविटीज लिख ली कि 4 to 6 अगर करेंगे तो एक्टिविटी 550 जो है पर एक दिन के क्रैश करने का कॉस्ट पड़ेगा। 6 to 7 करेंगे तो एक दिन के क्रैश करने का कॉस्ट 350 पड़ेगा। अब रह कौन कौन सी गई एक्टिविटी, ये तो कॉमन होगी, ये तो कॉमन होगी, ये वाली रह गई। फिर कॉम्बिनेशन बनानी है कि 1 to 2 के साथ अगर हम 1 to 3 करें, एक एक्टिविटी उधर से एक एक्टिविटी इधर से, ऐसे लेनी है। जहां 1 to 2 के साथ 3 to 4 क्रैश करें, जहां 2 to 4 के साथ 1 to 3 को क्रैश करें, या 2 to 4 के साथ 3 to 4 क्रैश करें। ये सारा लिखने के बाद आप हर एक एक्टिविटी का रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिख के उसका टोटल करके देख लोगे। जब हमने सारी एक्टिविटीज का टोटल किया, हमने देखा कि अगर हम 6 to 7 को क्रैश करें तो हमारा पर डे का कॉस्ट 350 आता है। तो उसके बाद आप क्या देखोगे, मैंने कहा था क्रैश करने से पहले ये चेक करो कि उसको कितने डेज तक क्रैश कर सकते हैं। 6 to 7, 6 to 7, ठीक है, ये है मेरा 6 to 7। कितने डेज तक क्रैश कर सकते हैं, देखो 3 नॉर्मल टाइम है, क्रैशिंग टाइम 2 है, मतलब कितने डेज तक, एक ही दिन तक क्रैश कर सकते हैं। फिर हम ऊपर जाके चेक करेंगे अपनी क्रिटिकल जो पाथ है कि एक दिन पर अगर क्रैश करते हैं क्या नॉन क्रिटिकल तो नहीं बन जाएंगी ये। अगर एक दिन तक क्रैश करते हैं तो ये 20 रह जाएगी। कौन सी एक्टिविटी क्यों 6 to 7, 6 to 7 कर रहे हैं ना, तो 6 to 7 यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये 20 रह जाएगी, यहाँ भी इंक्लूड है तो ये 14 रह जाएगा, और यहाँ भी इंक्लूड है ये 20। मीन्स अभी भी ये दोनों क्रिटिकल रहेंगी, मीन्स कर सकते हो आप एक दिन से क्रैश कर दो। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पर देखो जाके, सेकंड क्रैशिंग में मैंने 6 to 7 को क्रैश किया था, ठीक है। तो 6 to 7 एक्टिविटी हैज लीस्ट कॉस्ट देन इट्स क्रैश्ड बाय 1 डे। जब मैंने इसको क्रैश कर दिया तो एक दिन का कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो गया 350, और एक दिन का मेरा जो है ओवरहेड कॉस्ट कम हो गया। अब न्यू सेकंड क्रैशिंग के बाद मेरा कॉस्ट कितना आ गया, जो भी न्यू कॉस्ट आए ना क्रैशिंग के बाद उसको आप सर्कल कर देना ताकि वो थोड़ा सा ना हाईलाइट हो पाए पेपर में। तो ये आपका आ गया 7250। अब क्या करेंगे, अब थर्ड क्रैशिंग करके देखेंगे, थर्ड क्रैशिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड क्रैशिंग, अब देखो चाहो तो नया डायग्राम बना लो, पर अगर मैं थर्ड क्रैशिंग करती हूँ मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्रैशिंग के बाद ये बचा, ठीक है, ये बचा, ठीक है। अब जब सेकंड क्रैशिंग हुई, सेकंड क्रैशिंग के बाद ये 20 डेज हो गए, ये 14 डेज हो गए, ये 20 डेज। अब भी तो यही दोनों क्रिटिकल ही हैं, अभी भी तो यही दो क्रिटिकल हैं, सेम ही तो पाथ बनेंगे, सेम पाथ बनेंगे तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था ये सेम ही बनेगा, लेकिन 6 to 7 को आप क्रैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी कितना हो चुका होगा 2, ये भी 2। जब आपका क्रैशिंग टाइम नॉर्मल टाइम इक्वल हो जाता है तो वो एक्टिविटी और ज्यादा क्रैश नहीं हो सकती। अब ये तो क्रैश नहीं हो सकती, अब इनमें से कोई क्रैश होगी, जब 4 to 6 होगी, या 2 to 4, 3 to 4, 1 to 2, ये तो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, लिख रखा है।
तो जब हम अब थर्ड क्रैशिंग करेंगे तो इनमें से देख लो कि इनमें से अब कम किसकी है, इनमें से कम किसका है, 6 to 7 नहीं हो सकती, अब कौन है 4 to 6, तो 4 to 6 को क्रैश करके देखो। 4 to 6 जब क्रैश करेंगे तो दो बातों का ध्यान, कितने डेज तक क्रैश हो सकती है और वो इतने डेज तक क्रैश करनी है एक्टिविटीज कि वो क्रिटिकल ही रहे, नॉन क्रिटिकल ना बने। तो चलिए 4 to 6 देखते। 4 to 6 कितने दिन तक क्रैश हो सकती है, आपने लिखा होगा 8 और 4, तो मींस मैक्सिमम 4 डेज इसके क्रैश हो सकते हैं। अब ऊपर आइए, क्या 4 डेज क्रैश करने के बाद, ये है मेरी थर्ड क्रैशिंग, जब मैं सेकंड को 4 डेज से क्रैश कर देती हूँ तो ये कितने रह जाएंगे, कौन सी एक्टिविटी करिए याद करो, 4 to 6, क्या 4 to 6 इसमें इंक्लूड है, नहीं, तो इट मीन्स के 4 डेज इसमें से लेस होंगे, ये 16 बन जाएगा, इसमें से कुछ नहीं लेस होगा, ये 14 रह जाएगा और ये 16, थर्ड क्रैशिंग के बाद भी ये वाले डेज आएंगे, तो मीन्स कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप 4 to 5 जो एक्टिविटी को 4 डेज के साथ क्रैश कर दो और देखो एक दिन का कितना कॉस्ट आता है, एक दिन का 4 to 6 का 550 आता है, वो भी हमने क्रैश कर दिया। हमारा जो प्रीवियस कॉस्ट था उसमें 550 4 डेज का और 100 कहां से, तो हमारा जो थर्ड क्रैशिंग के बाद टोटल कॉस्ट इतना हो गया था 9050। अब आए थे फोर्थ क्रैशिंग। अब वैसे तो फोर्थ क्रैशिंग करनी हो ना तो इसको देख के भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको देख के करूं तो मुझे क्रैश किसको करना पड़ेगा, मैं 1 to 2, 3 to 4 को क्रैश कर सकती हूँ। आप चाहो तो दोबारा से डायग्राम बना लो, ठीक है, मैं दोबारा से डायग्राम बना दूं, चलो आप भी बना लो, दोबारा से डायग्राम बनाओ, ऊपर से देख के बनाओ, टाइम मैं लिख दूंगी, मैं ऊपर नीचे नहीं होंगी, मैं इधर से देख के बनाती हूँ, आप भी बनाओ, मैं आपको बता देती हूँ ना बेटा। देखो सेम ही डायग्राम बनानी है, देखो ये 2 2 हो गई होगी, ये 4 4 हो गई होगी, बाकी वो 5 to 4, बाकी तो सेम ही है, एज इट इज बना दो अपनी डायग्राम, मुझे मत देखो, चलो डायग्राम बनाओ और देखो कि आपका और मेरा डायग्राम सेम है कि नहीं, मुझे क्वेश्चन निकालने दो, आप बनाओ। बुक में से मत बनाना, बुक में ना डायग्राम में टाइमिंग्स गलत लिखा हुआ है, तो बुक को मत देखना, बनाइए डायग्राम, फोर्थ डायग्राम ऐसे बनाना, थोड़ा जो सर्कल होंगे, जो अपनी एक्टिविटी के नोड्स होते हैं वो थोड़े से बड़े बनाना, ताकि हम ई और एल को इजीली लिख पाए। कुछ डायग्राम में मेरे मिस्टेक होगी तो प्लीज मुझे बता दो। फटाफट से डायग्राम बना लीजिए, खुद बनाओ ताकि प्रैक्टिस हो, बाद में मैम जब रिवीजन करेंगे तब बना लेंगे। कब रिवीजन करोगे, साथ में ही रिवीजन करो, तुम आलसी हो जाते हो सच में, मैंने देखा है ना। चलिए अच्छा, ये 1 to 2 जो है इसका टाइम कम हो गया था ना, 5 हो गया था और इसका क्रैशिंग 4 था। अगर कोई टाइमिंग्स गलत होगा तो प्लीज मुझे बताना। ये तो 4 था, इसका जो क्रैशिंग था वो 2 था, इसमें तो अभी क्रैश नहीं किया, आई थिंक इसमें भी नहीं किया, क्या मैं ठीक लिख रही हूँ? इसको क्रैश कर दिया ना मैंने, ये 4 4 हो गया और ये 2 2 हो गया और ये हमारा 6 4 है। देखो ऐसे डायग्राम फोर्थ क्रैशिंग लिख के ये डायग्राम बना लेना है हमने। वो बना लो, अपना ई और एल निकाल लो। 0 5 5 5 10, इधर से आ गया 4 4 6, ये भी 10 10 और 14 और 16, यहाँ 16 लिख देंगे। 16 और 2 माइनस किया 14, 14 में से 4 माइनस किया 10, इधर मैंने लिखा ही नहीं, वेरी गुड, ये 8 है। 14 में से 4 गया तो 10, जो ऊपर हमने लिखा सेम ही आएगा, पाथ का वो सेम ही आएगा,
यही क्रिटिकल बनेंगे, इतना वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही बन रहा होगा। चेक करो, चेक करो, यही बन रहा होगा। आप देखो 16 डेज तो क्रैश करने के बाद जो मैंने ऊपर टेबल बनाया है उसमें तो 16 ही बन रहा है। ठीक है, 16 और इसका देख लो 14 ही बनेगा, चेक कर लो चाहे। जो ये वाली एक्टिविटी है ना, यहाँ से यहाँ 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 14 डेज ही बनेगा। 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14 बन रहा है ना, तो वही है, उतना ही बनेगा आपका। तो एक बार क्रॉस चेक हो गया हमारा। ऑब्वियसली अभी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज यही है, दीज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज, जिनका EL सेम रहता है वो क्रिटिकल है। बट ये वाला अब और क्रैश नहीं हो सकता, तो इनको कंसीडर नहीं करना, इनको ऐसे कर दो। और क्रैश इनको नहीं किया जा सकता, जितना क्रैश होना था क्रैश हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे अपनी क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल पाथ, फिर हम लिखेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ पहला कौन सा है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 1 to 3, 3 to 4, और इनकी क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखें। ओहो, पाथ इधर लिखना है बच्चे, 1 to 3 to 4 to 6 to 7। फिर लिखेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज, लिखो। इसकी है 1 to 2, इसकी है 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। अब कॉम्बिनेशन बनाने, थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ। अब देखो 4 to 6, 4 to 6, 6 to 7, क्या ये एक्टिविटी क्रैश हो सकती है? नहीं, जितनी क्रैश करनी थी कर ली। अगर ये क्रैश नहीं हो सकती तो इनको क्या कर देंगे, आप क्रॉस कर देंगे। इनके कॉम्बिनेशन बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको क्रॉस कर देंगे जो और क्रैश नहीं हो सकती हैं। अब क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन इनके बनाएंगे, इनके दोनों के। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाए क्रिटिकल एक्टिविटीज के और उनकी कॉस्ट निकालिए। 1 to 2 के साथ कौन सी की जा सकती है, 1 to 3। 1 to 2 के साथ और क्रैश कौन सी की जा सकती है, 3 to 4। ऑब्वियसली इस पाथ में से एक एक्टिविटी लेंगे, इस पाथ में से एक्टिविटी लेंगे, दोनों को साथ में क्रैश करेंगे ताकि दोनों में जो है इक्वल इंपैक्ट आए, दोनों एक्टिविटीज में। फिर 2 to 4 के साथ आप क्रैश करोगे किसको, 1 to 3 को, और 2 to 4 के साथ ही आप क्रैश करोगे किसको, 3 to 4 को। और इनकी कॉस्ट लिख लो। बताओ 1 to 2 की कॉस्ट है मेरी 200, प्लस ऊपर से देखो ना, आप अपना ऊपर देखो जहां पर मैंने कॉस्ट सबकी कॉस्ट स्लोप लिखवा रखी, देखो 1 to 3 की कितनी है, 700, तो कितनी आई मेरे बच्चा, 900। फिर 1 to 2 की 200 और 3 to 4 की, मेरे को चेक करने दो भाई, 550, तो इट इज 750। देन 2 to 4, 2 to 4 की कितनी है, 500 और 1 to 3 की 700, तो दिस इज 1200। 2 to 4 की 500 और 3 to 4 की 550, इट इज 1150। हो गया। अब बताओ सबका, सब में से कॉस्ट कितना, किसका काम है, इसका, इसका काम है ना। अगर मैंने वही बात आपको ऊपर भी बताई थी, आप यहाँ देखो, यहाँ से भी देखे, अगर देखो पेपर में टाइम में आया तो दोबारा बना दो, अदरवाइज इसी टेबल को रेफर करके आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी भी क्रिटिकल पाथ सेम है, तो इन्हीं एक्टिविटीज को ही क्या किया जाएगा, क्रैश किया जाएगा। तो हम किसको क्रैश करेंगे, अब किसको क्रैश करेंगे, लिखो 10 वी शेल क्रैश, कौन सी एक्टिविटी, 1 to 2, 3 to 4। As the cost of these activities are minimum,
अब बताओ दीज एक्टिविटीज क्रैश्ड बाय कितने दिन से होगी, बताओ तो कितने दिन से इसको क्रैश कर सकते हैं। 1 to 2, 3 to 4 है, ठीक है। आइए 1 to 2, 3 to 4 ये वाली एक्टिविटी और साथ में ये वाली एक्टिविटी, ये दो क्रैश करनी है। ये एक्टिविटी क्रैश हो सकती है 2 डेज के लिए और ये वाली एक्टिविटी क्रैश हो सकती है 1 डे के लिए। तो कौन सी कितने दिन के लिए क्रैश करोगे? ऑब्वियसली 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए क्रैश करोगे, क्योंकि दोनों में इंपैक्ट सेम आना चाहिए। उसको 1 दिन के लिए कर लिया, इसको 2 दिन के लिए कर लिया, फिर तो वो ड्यूरेशन सेम रहेगी नहीं। आपको ड्यूरेशन सेम रखनी है प्रोजेक्ट की, तो जिसमें मिनिमम डेज होंगे उतने से ही क्रैश करोगे। मींस 1 to 2 को भी 1 डे से क्रैश करेंगे और 3 to 4 को भी 1 डे से क्रैश करेंगे। दूसरी कंडीशन हमें कौन सी देखनी पड़ती है कि इनको क्रैश करने के बाद ऐसा तो नहीं है ये नॉन क्रिटिकल बन जाएंगी। चलो देखते हैं कौन सी करिए। 1 to 2, 3 to 4 ध्यान देना है। 1 to 2 ये वाली और 3 to 4। 1 to 2 यहाँ इंक्लूड है? यस मैम, यहाँ इंक्लूड है। क्या 3 to 4 यहाँ इंक्लूड है? नहीं, नहीं इंक्लूड। तो 1 to 2 1 डे से ये वाला यहाँ पर एक दिन जो है, जब हम 4th क्रैशिंग करेंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। मीन्स ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 15। हाँ, एक दिन क्रैश करने के बाद स्टिल दीज बोथ एक्टिविटीज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज, तो कर सकते हैं। अब 1 डे से क्रैश कर दो। कितने दिन से? 1 डे से। क्रैश्ड बाय 1 डे। देन न्यू कॉस्ट आफ्टर 4th क्रैशिंग। कैसे? प्रीवियस कॉस्ट, व्हाट इज आवर प्रीवियस कॉस्ट? दैट इज 9050 प्लस क्रैश कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट कितनी है पर डे की? कितने से एक दिन से क्रैश किया है तो 750 और माइनस एक दिन से कम किया है तो ओवरहेड जो है वो उतने से डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिए आपका कितना आंसर आता है। 905 प्लस 650। नाउ आवर कॉस्ट इज 9700। 4th क्रैशिंग के बाद जो कॉस्ट बन जाएगी वो 9700 बन जाएगी। ठीक है, बन गई 9700। अब देखो आप कहो कि कब तक क्रैश करना है। मैंने बताया ना 13 डेज तक क्रैश हो सकता है। जब तक वहां 13 डेज नहीं नजर आते तब तक क्रैश करते रहो इसको। अब करेंगे 5th क्रैशिंग। मैं दोबारा से डायग्राम नहीं बना रही, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी अगेन सेम ही है। क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब मुझे बताओ, इस डायग्राम को देखो, आप बताओ ये कितना हो गया होगा, ये कितना हो गया होगा? दूसरे कलर के साथ लिखती हूँ। ये कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। क्या ये वाली एक्टिविटी और क्रैश हो सकती है? नहीं, इसको नहीं क्रैश करना, इसको और नहीं क्रैश करना। तो अभी भी हमारे क्रिटिकल पाथ कैसे हैं? अब फिर 5th क्रैशिंग कैसे करोगे? क्रिटिकल पाथ लिखो और क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखो। क्रिटिकल पाथ तो अभी भी वही है। कैसे पता चला? ऊपर वाले टेबल से। ठीक है, अब टेबल से अभी भी हमारे क्रिटिकल पाथ क्या है? 1 to 2 to 4। यहां से देख लेती हूँ भाई तुम। 1 to 2 to 4 to 6 to 7 और सेकेंड पाथ है हमारा 1 to 3 to 4 to 6 to 7। यही है। ठीक है, अब इनकी क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखो। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7। 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7। जो क्रैश नहीं हो सकती क्रॉस कर दो। 6 to 7 नहीं हो सकती, 4 to 6 नहीं हो सकती, 6 to 7 नहीं हो सकती, 4 to 6 नहीं हो सकती। एक और नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती बताओ? कौन सी नहीं हो सकती देख के बताओ मुझे। हाँ जी, 1 to 2 भी नहीं हो सकती। अब क्यों? देखो बच्चे, ये 3 to 4 आपको 3 to 4 भी तो की थी। 3 to 4 मैंने क्रैश जरूर करी थी, लेकिन क्रैश होने के बाद भी ये 5 4 रह गई है। तो ये तो एक दिन से और क्रैश हो सकती है, लेकिन 1 to 2 नहीं हो सकती। तो 1 to 2 को भी आपने कहा यहां से क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। अब कॉम्बिनेशन बनाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज और उनका कॉस्ट।
देखो 2 to 4 है, 2 to 4 के साथ एक बन सकता है 1 to 3 का, और 2 to 4 के साथ एक बन सकता है 3 to 4 का। क्या ये इनका कॉस्ट ऊपर निकाल रखा है हमने? ये 2 to 4 के साथ ये और ये, तो यही आप नीचे कॉपी कर लो। क्या है? 500, 700 और 500 और 550। ये है 1200 और ये है 1150। लेट मी चेक कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। हाँ ठीक है। अब बताओ आप किसको क्रैश करना चाहोगे? किसको क्रैश करना चाहोगे? जिसका कॉस्ट मैम कम होगा, आप इनको क्रैश करिए। किसको? 2 to 4 और 3 to 4। तो अब क्रैश करेंगे। नाउ यहाँ लिख दो, हेंस द कॉस्ट ऑफ 2 to 4, 3 to 4 activities are minimum. So these both activities crashed by how many days? Crashed by how many days? देखना पड़ेगा मैम। 2 to 4 और 3 to 4 को आपने क्रैश करने के लिए बोला है। अब यहाँ डायग्राम पर आओ। 2 to 4, ये है 2 to 4, ये वाली एक्टिविटी 2 to 4। 2 to 4 मैम 2 डेज के लिए क्रैश हो सकती है। साथ में आपने बोला है 3 to 4, ये वाली क्रैश कितने डेज से हो सकती है? अब ये एक दिन से हो सकती है। तो मैक्सिमम क्रैशिंग कितनी हो सकती है? 1 डे। मैक्सिमम क्रैशिंग कितनी हो सकती है? 1 डे। वाई 1 डे? नहीं मैम, आप ये भी तो चेक करना है ना। इस क्रैशिंग के बाद, 5th क्रैशिंग के बाद हमारा क्या रह जाएगा? क्रिटिकल पाथ में डेज क्या है, कौन से रह जाएंगे? यहाँ पर देखने पड़ेंगे। 5th क्रैशिंग के बाद क्या क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल तो नहीं हो जाएगी? अब हम किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्रैश किस किस एक्टिविटी को? 2 to 4 और 3 to 4। 2 to 4 इसमें आ रही है, इसमें तो नहीं आ रही, और 3 to 4 इसमें आ रही है। ठीक है, तो जो आपकी 2 to 4 है और 3 to 4 है, वो दोनों इसमें और इसमें तो आ रही है, इसमें नहीं आ रही। मीन्स ये तो 13 डेज ही रह जाएगा, और ये कितने बन जाएंगे? 14। ये स्टिल क्रिटिकल रह रही है, तो मीन्स क्रैश कर सकते हो। नाउ यू कैन क्रैश कर सकते हो। कितने दिन से? 1 डे से कर दीजिए। अच्छा, जब 1 डे से क्रैश कर दिया तो न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी? प्रीवियस कॉस्ट 4th क्रैशिंग के बाद हमारी कॉस्ट कितनी आई थी? 9700 प्लस अब एक दिन से और क्रैशिंग करी। जैसे ही एक दिन से क्रैश करी तो कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 1150, और एक दिन का ओवरहेड का कॉस्ट बच जाएगा। तो बताइए कितना आ गया? क्या करें? 9700 प्लस 50 माइनस, मेरा 10750 आ रहा है। आपका 10750 आ रहा है? इज इट राइट? ये 1150 है कि 1050 है? 1050 है बच्चे, 1050 है। 500 और 550 बताते नहीं, 1050 है। तो आपका कॉस्ट कितना आएगा? 10650। ये ठीक करो, 1050। यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया था, 1050 बस। हाँ ठीक है, थैंक यू। बस ये एक मिस्टेक थी। 6 मीन्स 5th क्रैशिंग के बाद कॉस्ट जो हो जाएगी 650 हो जाएगी। डायग्राम बनानी है बना लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं ज़रूरत? जब तक आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी सेम रहेगी, डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, और इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में। इन्होंने अपने इसमें बना के रखी है, हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, आप सेम डायग्राम को, आप डायग्राम का एक नेम दे दो और उसी को सेम को रेफर करते रहो। आज 6th क्रैशिंग होगी, 6th क्रैशिंग, क्योंकि अभी भी क्रिटिकल एक्टिविटी सेम है।
क्रिटिकल एक्टिविटी सेम है, तो इसी में से हो सकती है। अब मुझे बताओ, डायग्राम पर आ जाओ, किसको क्रैश किया हमने? हमने 3 to 4 और 2 to 4 को लास्ट टाइम क्रैश किया। तो ये कट के अब हमारा देखो, ये हो गया था 5 to 4, ये फोर्थ क्रैशिंग के बाद आया था, ये फोर्थ क्रैशिंग के बाद आया था। फिर अब कितना हो गया हमारा, इसको काट के 4 4 हो गया, ये फिफ्थ क्रैश के बाद हो गया। और ये कितना हो गया, 4 और 3, ये इतना हो गया। क्या ये वाली एक्टिविटी और क्रैश हो सकती है? आप डायग्राम चाहो तो बना लो। क्या ये एक्टिविटी और क्रैश हो सकती है? नहीं, ये नहीं क्रैश हो सकती। अब 2 to 4 और 1 to 3 ये भी नहीं हो सकती। क्रिटिकल पाथ तो यही है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ 2 to 4 और 1 to 3 क्रैश हो सकती, इतनी हो सकती है। लेकिन हम क्रिटिकल पाथ दोबारा से लिखेंगे। अब कौन सी क्रैशिंग करेंगे? 6th क्रैशिंग। आप चाहो डायग्राम दोबारा बना लो, वैसी ही बनेगी। 6th क्रैशिंग में अभी भी हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज वही रहेंगी। कैसे? क्रिटिकल पाथ क्या है आपका? मैं डायग्राम से ही देख लेती हूँ। 1 to 2 to 4 to 6 to 7 और क्रिटिकल एक्टिविटी 1 to 2 है, 2 to 4 है, 4 to 6 है और 6 to 7 है। सेकेंड पाथ जो है हमारा दैट इज 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7। ये है 1 to 3 एक्टिविटी, 3 to 4 एक्टिविटी, 4 to 6 एक्टिविटी और 6 to 7 एक्टिविटी। इनमें से क्रैश कौन सी नहीं हो सकती? काट दो। ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। और ऊपर कौन सी थी? 1 to 2 भी नहीं हो सकती और 3 to 4 नहीं हो सकती। 1 to 2 भी नहीं हो सकती, 3 to 4 नहीं हो सकती। बचा क्या? ये। तो ऑब्वियसली हम क्रैश किसको करेंगे? अब बची क्या एक्टिविटी? 2 to 4 से 1 to 3। इसका अमाउंट कितना है ऊपर से देख लो, 500 प्लस 700, 1200। As there is only one option, so both activities, that is 2 to 4 और 1 to 3 crashed by, कितने से क्रैश करेंगे देखना पड़ेगा। डायग्राम पे आओ, कितने से क्रैश कर सकते हैं? आओ डायग्राम पर, ठीक है। 1 to 3 और 2 to 4। 1 to 3 में 2 days है, बट 2 to 4 में 1 day है, तो मीन्स मैक्सिमम एक दिन के लिए क्रैश हो सकता है। तो क्या क्रैश कर रहे हैं हम? 2 to 4। फिर हमें ऊपर भी चेक करना पड़ता है, क्या 2 to 4 क्रैश करने के बाद ये नॉन क्रिटिकल तो नहीं हो जाएंगी? यहां पर 2 to 4 है, यहां पर 2 to 4 है, यहां नहीं है, यहां वो है, एक 2 to 4 क्रैश कर रहे हैं, एक हम कौन सी है? 1 to 3 क्रैश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 to 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 to 3 है। मीन्स एक दिन से ये क्रैश होगी, एक दिन से ये क्रैश होगी, एक दिन से ये, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्टिविटीज हम क्रैश कर रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ना इसमें कह लो 2 to 4 इन्वॉल्व है और ना इसमें 1 to 3 इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स क्रैश करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 13, ये भी क्या हो जाएगा? 13, ये भी क्या हो जाएगा? 13। हाँ, दूसरी एक्टिविटी क्रिटिकल बन गई है, नो डाउट, दूसरी एक्टिविटी क्रिटिकल, पर हम भी तो क्रिटिकल है ना। तो मीन्स आप 1 डे से क्रैश कर सकते हो, और सारे 13 हो गए, तो इट मीन्स कि इसके बाद तो क्रैश हो ही नहीं सकती। बस ये क्वेश्चन ओवर हो जाता है। अब देखो, क्रैश्ड बाय हाउ मेनी डेज? 1 डे। जैसे मैंने 1 डे से क्रैश किया तो मेरी न्यू कॉस्ट क्या आ गई? प्रीवियस कॉस्ट कितनी थी हमारी? 10,650। एक दिन से क्रैश करने की कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 1200 माइनस एक दिन का ओवरहेड जो है वो कम हो जाएगा, तो 1100 प्लस कर दिया, तो 10 अच्छा प्लस 1100, 11,750।
तो अगर हम 13 डेज ड्यूरेशन क्या है, ये कॉस्ट है, ड्यूरेशन क्या होगी 13 डेज। अगर हम 13 डेज तक अपने प्रोजेक्ट को क्रैश करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 11,750। ठीक है, तो नाउ फिर क्या लिखेंगे अब हम, नाउ 3 क्रिटिकल एक्टिविटीज, हमारी सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगे 3 क्रिटिकल पाथ, कौन कौन से सारे लिख दो, हमारे 3 पाथ हो जाएंगे 1 to 2, ऊपर देखो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, और 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तीनों क्या हो जाएंगे क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे। एंड नो ऑल्सो नो फर्दर crashing is possible, hence minimum duration of project (13 days) with cost rupees 11,750 जो भी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer to her content. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।